Hello friends, welcome back to the channel. So today we are back with another very important video. The topic for today's discussion is National Security Act. In recent past you have heard about this term a lot of time in different cases during the protest as and when after the protest also. So this National Security Act we need to have a brief discussion upon, and we should look at certain aspect of it. Questions are generally framed directly from this topic, but yes, but it is very important that we should memorize the key aspect of this particular act when it was introduced, and what all are the provisions under this act, uh, the constitutional provisions I'm talking of here, as well as we need to have a discussion about certain aspect like which bill it has replaced, what powers it gives to state, to the center, to the district head, that is district magistrate. So let's begin with the topic. So सबसे पहली चीज़ इसमें आती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कि क्या है ये बेसिकली और कब इनैक्ट हुआ था. So it was an act of parliament which was enacted in the year 1980 by the then Prime Minister Indira Gandhi's cabinet. So उस टाइम पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने ही इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1980. इससे पहले जो हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक्ट था दैट वाज मीसा, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसको 1977 में रिपील कर दिया गया था. 1971 में वो प्ले में आया, एक्ट बना, और 1977 में रिपील हुआ. 3 साल तक इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं था जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता था. अगर हम हिस्ट्री को देखें तो देयर आर सर्टेन आस्पेक्ट जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आई है हमारे इतिहास में भी. तो 1818 में पहली बार जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब फंक्शन कर रही थी, सो बंगाल के एरिया में उन्होंने बंगाल रेगुलेशन 3 निकाला था, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी पर्सन को वहाँ पर वो लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बिना अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं बेसिकली. तो ये 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3 एक्ट आया था. और इसके बाद अगर हम कहें तो लगभग 100 साल बाद 1919 में देयर वाज रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ जिसको कहा गया था, डार्क लॉ भी कहा जाता है, काला कानून भी हम उसको कहते हैं. सो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हमने जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में जाना, जहाँ पर जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी थी. सो ये उस कानून में भी यही था कि किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है बिना किसी कोई इसको रीज़न नहीं बताया जाएगा, और जो उसका कोई भी जुडिशियल ट्रायल वहाँ पर नहीं होगा. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन किसी को भी ब्रिटिशर्स पिक कर सकते हैं. तो एक एक्ट वहाँ पर रहा. वेराज अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया था जो कि 1969 में ख़त्म हो गया था, और 1971 में फिर हमारे पास मीसा आ गया था. 1977 में मीसा खत्म हुआ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और फिर 1980 में आया हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या हिंदी में इसको रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून. ना एनएसए हमने जैसे बात की, इट इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यानी किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग. सो डिटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स, यानी हमने किसी को प्रिवेंशन के मेथडोलॉजी से अभी डिटेन कर लिया ताकि वो कोई भी फ्यूचर में क्राइम ना करे. तो एक शक के बिना पर उसको प्रिवेंटिव डिटेन किया है. और इफ़ अथॉरिटीज़ आर सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अगर किसी भी अथॉरिटेटिव बॉडी को ये लगता है कि हूसोएवर इज़ द पर्सन, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, सो दे कैन डिटेन हिम. A person can be detained under NSA, can be held for 10 days without being told the charges against him or her, or government can also withhold the information as per their clause. गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर नहीं चाहती है कि वो डिस्क्लोज करे कि किस बिना पर, किस बेसिस पर पर्सन को डिटेन किया है, दे कैन डू सो. एट द सेम टाइम जनरली 5 डेज तक उसको डिटेन किया जा सकता है बिना कुछ बताए. इसको हम एक्सटेंड करें अगर मैक्सिमम केस पे अगर देखते हैं तो 10 डेज तक उसको बिना किसी भी बात का, एक तरीके से हम उसको डाक में रख कर उसको डिटेन किया जा सकता है. तो ये एक बेसिक कहता है हमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का. थोड़ा सा इसको और एक बार देखते हैं डिटेल में कि किसी पर्सन को कितने टाइम तक डिटेन इसके अकॉर्डिंगली किया जा सकता है, और कुछ खास अगर इसमें प्रोविज़न है. सो कुछ और अगर इंपॉर्टेंट हम एस्पेक्ट देखें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर. द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड इज 12 मंथ बट कैन बी एक्सटेंडेड. किसी भी पर्सन को मैक्सिमम अगर
NSA के अंडर में डिटेन किया जाता है तो वो पीरियड ऑफ 12 मंथ होता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली एक बात कही गई है कि किसी भी पर्सन को जो डिटेन किया जाता है उसकी लिमिट 3 मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 और क्लॉज अगर हम चलें तो 4th क्लॉज में ये कहा गया है कि अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर अ मैक्सिमम स्पैन ऑफ 3 मंथ। अगर उसको एक्सटेंड किया जाता है तो उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस देखे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अगर मीन्स पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट बनाता है तो फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। वैसे 1978 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था 44th अमेंडमेंट, तो उसमें इसको रिड्यूस करने की बात कही गई थी, लेकिन वो आज तक लॉ बना नहीं है। तो आज भी 3 मंथ का ही क्लोजर हम लोग फॉलो करते हैं। बट इन केस ऑफ NSA, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है, तो ऑब्वियसली इसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 12 मंथ और फॉर मोर देन दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटेटिव बॉडी वांट्स। मोर द पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट। उसको ये नहीं बताया जाएगा कि किस रीज़न पे उसको अरेस्ट किया गया है। 5 दिन तक या मैक्सिमम ऑफ 10 डेज तक ये चीज़ें इन्फॉर्म नहीं की जाएंगी। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्लॉज 1 कहता है, एन अरेस्टेड पर्सन कांट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। लेकिन बट इन द केस ऑफ NSA द सेम डज नॉट अप्लाइज। NSA के केस में उसको ट्रायल नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर को बुलाए, यहाँ पर वो अलाउड नहीं है। सो अगेन जितने भी प्रोविजंस हमारे पास आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं, 1, 2, 3, 4 हम क्लॉजेस की बात करें, हर एक में NSA की एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया जा सकता है। बट अगेन जब हम कहते हैं कि इतने सारे प्रोविजंस इसमें हैं जहाँ पर एक स्टेट को या सेंटर को एब्स्ट्रैक्ट पावर्स है, काफ़ी सारे पावर्स उसको दिए गए हैं, तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो रिसेंट पास्ट में भी कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर कि इतना कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं रहा हो NSA को लगाने का, लेकिन स्टेट या सेंटर इसको इम्प्लाई करता है। तो सिंस ये 40 years ओल्ड लॉ है, तो इसमें डेफिनेटली देयर नीड टू बी सम अमेंडमेंट। और किसी भी पर्सन को अगर हम डिटेन कर रहे हैं, देयर शुड बी अ वैलिड रीज़न एसोसिएटेड विद इट। तो गवर्नमेंट इस पे एक बार और डिसीजन ले और इसके अमेंडमेंट के बारे में भी सोचे, ये सबके इंटरेस्ट में रहेगा। एक बहुत क्रिस्प सा टॉपिक था, कुछ खास इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको चीज़ें बतानी थी। सो आई गेस द होल ऑफ NSA हैज़ बीन डेल्ट विथ क्लियरली। So we'll finish this topic. I hope you find this video interesting and with a bit of information. So do give this video a like. We'll meet in the next video with a new topic. Till then, have a good day. Stay safe. Thank you. Bye-bye.